की सैनिकों की शहादत पर ये सलाम करना नहीं जानते। इनका एक विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक सैनिकों की शहादत पर सलाम करना नहीं जानते। चुनाव स्ट्राइक बनाने के तो भाजपा के काम पता नहीं किसको मुद्दा बनाते हैं। तो किसी भी घोड़े को, कुत्ते को, गाय को, जानवर को, स्ट्राइक को, किसी को ये मुद्दा बना। आज हम एक खास सवाल लेकर के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे वहां की जनता से कि जो एयर स्ट्राइक हमारी सेना ने किया है पाकिस्तान पर, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा बनाएगी। चुनाव में लोकसभा के जो चुनाव सामने आ रहे हैं, क्या उसमें यह चुनावी मुद्दे के तौर पर चलेगा। क्या एयर स्ट्राइक के फायदे को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। क्या एयर स्ट्राइक करने से नरेंद्र मोदी के जो ग्राफ है, उनका लोकप्रियता का ग्राफ है, वो बढ़ा है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे जनता से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एयर स्ट्राइक से नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ है, क्या उनका ग्राफ बढ़ा है लोकप्रियता का, क्या नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चुनाव में इसे चुनावी मुद्दा बना करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। तो आइए सीधा चलते हैं लेकर के आपको कन्नौज में और देखते हैं वहां की जनता क्या कह रही है। क्या मोदी एयर स्ट्राइक से मोदी का ग्राफ बढ़ा है? मोदी का ग्राफ सर बिल्कुल बड़ा है। जिस तरह से उन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया था, क्योंकि सेनाएं हमारी सक्षम है लेकिन उनका नेतृत्व भी करने वाला कोई चाहिए। जिस तरह हमारा 26/11 का हमला हुआ था, उस समय भी हमारी सेना सशक्त थी, लेकिन उस समय कोई सशक्त नेतृत्व नहीं था इंडिया में जो हमारा उस समय पाकिस्तान से बदला ले सके। लेकिन इस समय हमारे भावी प्रधानमंत्री जी एक उसके सशक्त थे, जिन्होंने आर्डर सेना को खुली छूट दी थी उस समय 26 तारीख को, 12 तारीख को, कि आप उसका बदला लीजिए। बेखटक हम आपको खुली छूट देते हैं, इसलिए उनका श्रेय बिल्कुल जाना चाहिए। क्या एयर स्ट्राइक से मोदी का ग्राफ बढ़ा है? ग्राफ तो नहीं बढ़ा है, लेकिन कानून के हिसाब से उन्होंने ये जो कार्रवाई की वो सर्जिकल स्ट्राइक वो कायदे से की है। ये तो रियल है, उनकी ये समझ में आ रहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक की है इससे मोदी का ग्राफ बढ़ जाएगा। सर, ग्राफ बढ़ने और घटने का कोई काम नहीं हुआ है, ये तो पब्लिक बताएगी चुनाव में। वो तो ऐसे ही अपनी वो बौखलाहट की वजह से कह रहे हैं, कोई नहीं विपक्ष सबूत मांग रहा है। सब सेना के साथ हैं और सेना को सलाम है कि उससे शौर्य दिखाया है। ये एयर स्ट्राइक जो किया है उसमें सेना ने किया है, उसमें मोदी का घटने और बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और ये सेना का काम है, सेना के शौर्य को हम बधाई देते हैं। सेना को टारगेट दिया था, सेना ने हिट किया, और ये लाशें गिनने का काम मीडिया और अमित शाह का है। हम सेना को समर्थन करते हैं, और अगर मोदी जी इस सेना का कार्य को अपने ऊपर लेते हैं कि हमने किया है, तो वो भी ये जवाब दें कि उनकी सरकार में पूरे देश में 9000 किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे। का गिराफ बढ़ा ही नहीं तो काम सेना का। विपक्ष में हलचल की क्या बात है? न विपक्ष घबराता है, न बात करता है। सपा बसपा के किसी नेता ने आज तक एयर स्ट्राइक किसी पर कोई भी सबूत मांगने का कार्य नहीं किया है। सबूत जनता के लोग मांग रहे हैं। लाशों गिनने का काम अमित शाह कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं, मीडिया के लोग कर रहे हैं। गठबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं। गठबंधन के लोग सेना के साहस का हमेशा परिचय देते हैं और सराहना करते हैं। और हमारी सेना 300 नहीं 3000 मारे और हम सेना के साथ। कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, ये सिर्फ मीडिया की देन है। सपा बसपा रालोद का गठबंधन है, उसमें मेरे हिसाब से कोई नया दल शामिल नहीं होने जा रहा है। ये मीडिया के लोग सिर्फ अपनी बौखलाहट में इधर उधर के पता नहीं कहां से झंडू खाने के समाचार लाते हैं और दिखाते हैं। मैं भी देख रहा था, टीवी पे दिखा रहे थे कांग्रेस 9 सीटों देने का ऑफर किया है, जबकि अखिलेश यादव ने कल स्पष्ट कर दिया कि मेरे गठबंधन में कोई भी कांग्रेस से समझौता होने नहीं जा रहा है और हमारा गठबंधन अकेले कामयाब होकर 80 सीटें जीत रहा है। सर बिल्कुल आप उनकी बौखलाहट इस समय देख सकते हैं। जिस तरह हमारा विपक्ष, हमारे दिग्विजय सिंह जो विपक्ष के पार्टी के मुख्य धारा के चेहरा है विपक्ष, दिग्विजय सिंह और हमारे साथ लोग क्या नाम है, और ममता बनर्जी जी, केजरीवाल जी, जो इस समय उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान की बिल्कुल समकक्ष भाषा पाकिस्तान की बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ पेड़ उखाड़ कर चले गए, पेड़ों पर हमला करके चले गए, और वही भाषा हमारा विपक्ष बोल रहा है। शायद समझ नहीं आ रहा है इस समय पाकिस्तान के लोग अपने देश के साथ हैं, तो इंडिया वाले अपने देश के साथ क्यों नहीं होना चाहिए। और शायद उनका मुंहतोड़ जवाब शायद 2019 में जनता उनको दे देगी। जिस तरह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। स्ट्राइक का सबूत मांगे ही नहीं रहा। वो तो अपने आप मोदी
और योगी और अमित शाह अपने आप बता रहे हैं और कह रहे हैं हमने इतना मारा। ये जवानों की बात करते हैं, ये बिहार में रैली करते हैं और रन्नियों का नाच देखते हैं। जिस समय ये इनका हवाई जहाज लैंड हुआ था मोदी जी का, उसका 10 मिनट पहले वहां के शहीद सिंटू का सब पहुंचा था। इन्होंने इतना टाइम नहीं था कि सिंटू के सबको 1 मिनट के लिए शहादत को सलाम कर लेते और बात लंबी लंबी करके रैली में जाके मौन धारण करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जबकि सैनिकों की शहादत पर ये सलाम करना नहीं जानते। इनका एक विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक सिंटू के शहादत पर सलाम करने नहीं गया। चुनाव स्टैग बनाने के तो भाजपा के काम पता नहीं किसको मुद्दा बना दें, क्यों किसी भी घोड़े को, कुत्ते को, गाय को, जानवर को, स्टैग को, किसी को ये मुद्दा बना सकते हैं। ये कोई मुद्दे का काम नहीं है, सेना का काम किया है और सेना काम करती है, करती रहेगी। सभी लोगों को, विपक्ष या सत्ता को, सरकार को सत्ता के और बाकी सेना के साथ रहना चाहिए, सेना का साथ का परिचय देना चाहिए और बस सेना का समर्थन करना चाहिए। हमारे सैनिक ऐसा ही कार्य करते रहे, हम लोग पूरा समर्थन सेना के साथ करते। नए सिरे से गठबंधन का विचार तो कर रहा, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये जो कानून व्यवस्था के हिसाब जो कार्रवाई की है वो सही से की है मोदी जी ने। ये तो हमेशा से सारी कार्रवाई चलती रही, लेकिन ये पीछे जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने ऐसी कार्रवाई कभी नहीं कर पाई। और ये जो जैसे बता रहे हैं सबूत के लिए तो सारे सबूत भी पाकिस्तान से उपलब्ध भी हो चुके हैं, इसका जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल विचार हो रहा है उस पर गठबंधन पर। जिस समय अभी केजरीवाल के द्वारा केजरीवाल के और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन नहीं हो रहा है, इसी में यूपी में भी गठबंधन नहीं हो रहा है और सारे अपनी अपनी होड़ लगी हुई है कि हम आगे जाएं, लेकिन शायद कोई टिकने वाला नहीं है इस समय। जी सर, बिल्कुल घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जनता बहुत जागरूक है। शायद इन्होंने सबसे बड़ी गलती सेना से हमारी सबूत मांगकर, सेना पर विश्वास नहीं है तो शायद कोई पर किसी को विश्वास, क्यों सेना है तो हमें, शायद उन्होंने सबसे बड़ी भूल इस हमारे विपक्ष के नेताओं ने सेना से सबूत मांगकर की है। अगर आपकी चलो मान ले बुराई है तो मोदी से बुराई है तो मोदी जी से आप अटैच कीजिए, शायद सेना से आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इस सेना है तो हमें नहीं, कोई नहीं हो सकता। भाजपा के मतलब उसको कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मुद्दा तो थोड़ा आएगा सामने, क्योंकि पब्लिक ये चाहती है कि ये जो माननीय मोदी जी ने काम किया है ऐसा पीछे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाया जो एयर स्ट्राइक की है इससे। और उसके बाद हमारी सेना को स्वतंत्र किया है जो मोदी जी ने, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हमारी सेना को है। मुद्दा तो सर बिल्कुल बनना चाहिए, विपक्ष के हिसाब से मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन शायद जो हिंदुस्तानी होगा उसके हिसाब से सर मुद्दा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देश का काम था, हमारी सेना का शौर्य था, जो उन्होंने शौर्य दिखाया अपना बॉर्डर पर जाकर एयर स्ट्राइक जो की पाकिस्तान के अंदर 70 किलोमीटर अंदर घुसकर, जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, 10 उनके बनकर गिराए। लेकिन शायद जो असली देशभक्त होगा उसके हिसाब से मुद्दा नहीं बनना चाहिए, विपक्ष के हिसाब से मुद्दा बनेगा। इसलिए मैं कुछ अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।